हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सुपर में। मैं हूं राकेश साहू। आज इस वीडियो में ट्रेन यानी रेलगाड़ी से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो कि पांचवा पार्ट होगा। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करने पर इसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लगते हैं। इसकी सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। कह रहे कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करने पर 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे समय कम लगता है। इसकी सामान्य चाल बतानी है। तो हम मान लेते हैं सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रही होगी। माना सामान्य चाल सामान्य चाल माना सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी। मान लेते हैं कि इसकी जो सामान्य चाल थी वो x किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। तो उसकी चाल मान लेते सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो करा कि रेलगाड़ी की चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करने पर, यानी कि जब चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है तो इससे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे समय कम लगते हैं। इसकी सामान्य चाल बताना है। सामान्य चाल यानी कि सामान्य चाल से जब 300 किलोमीटर की दूरी तय होती है और चाल में जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है तब 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उनमें जो समय लगता है उनमें 2 घंटे का अंतर होता है। 2 घंटे समय कम लगते हैं। तो इसकी सामान्य चाल बताना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं समय कि जब उसकी सामान्य चाल थी तब 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा होगा। तो समय निकाल लेते हैं, प्रारंभिक समय। प्रारंभिक समय समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। जब सामान्य चाल थी तब निकाल लेते हैं समय कितना लग रहा होगा। तो दूरी दूरी तो 300 ही है। 300 बटे चाल, चाल हमने x माना है तो x हो जाएगी। तो प्रारंभिक समय जो लग रहा है x, 300 बटे x, इतना घंटा का समय लगेगा। और जब चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है तो उसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय कम लगता है। तो पुनः समय निकाल लेते हैं। पुनः समय समय पुनः समय चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है। नई चाल नई चाल नई चाल जो होगी, पहले चाल तो x थी लेकिन 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करने पर इसकी जो चाल होगी x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। जब चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाएगी तो इसकी जो नई चाल होगी x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो जब चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है तो उसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय कम लगता है। अब निकाल लेते हैं समय। तो समय बराबर होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी तो वही रहेगी 300 बटे चाल, 4 हो जाएगी x प्लस 5, इतना घंटा। कह रहा कि ये प्रारंभिक समय और ये है जब चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो जाती है तब का समय। और कह रहा प्रारंभिक समय और चाल में वृद्धि होने पर तब का समय, इनमें हम अंतर निकाल लेते हैं जबकि 2 घंटे समय कम लगता है। पहले समय में और जब चाल में वृद्धि हो जाती है तब के समय में 2 घंटे का समय कम लगता है, अर्थात दोनों समय का अंतर दे रखा है 2 घंटे। तो हम प्रारंभिक समय 300 बटे x प्रारंभिक समय, जब चाल में वृद्धि हो जाती है तब का समय है 300 बटे x प्लस 5। इनमें जो अंतर दे रखा है वो 2 घंटे का अंतर दे रखा है। 2 घंटे समय कम लगता है जब इसकी चाल में वृद्धि हो जाती है तब। तो इन पहले वाले समय और अंतिम वाले समय में अंतर हो गया 2 घंटे का। इसको हम हल कर लेते हैं। इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 5 को 300 से गुणा करेंगे तो 300 को इससे करेंगे x से तो 300 हो जाएगा 300x। 300 को 5 से करेंगे
तो 5 3 15, 1500 हो जाएगा। फिर माइनस x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा। 300 को x से गुणा करेंगे हो जाएगा 300, 300x बराबर है। तो इसको हल कर लेते हैं इधर। 300x, 300x ये प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा 1500, 1500 बटे यहाँ पे गुणा करेंगे, x को x से करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, x को 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5x बराबर 2 बटे 1 मान के तिरछा गुणा करेंगे, इसको इससे करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 पंची 10 x हो जाएगा और 1 को 1500 से करेंगे तो 1500 हो जाएगा। इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x स्क्वायर प्लस 2 पंची 10 बराबर 1500। तो एक्स स्क्वायर निकालेंगे प्लस 5x बराबर 1500 बटे 2, ये 2 इसके बटे आ जाएगा, काट देंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 1 इसके बाद 2 पंची 10, 0 इतना बच जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इस पार लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 750, इधर बचा 0। अब ये बन गया द्विघात समीकरण। इसको हल कर लेते हैं। इसको इससे गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो 750, 750 कैसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पे 5 आना चाहिए। तो इसको हम गुणनखंड निकाल लेते हैं कि घटाने पे 5 आना चाहिए प्लस का। तो इसका हम गुणनखंड करते हैं, 25 तिया 75, 30x माइनस कर देते हैं 25x, 25 तिया 75, 0। तो 25 और 30 का गुणा करेंगे 750 आ जाएगा और 30 में 25 निकाल देंगे 5x बच जाएगा और माइनस का 750 इसको उतार लेंगे बराबर 0 कर देंगे। इसमें हम फैक्टर निकाल लेंगे, इसमें मिल जाएगा x कॉमन, तो यहाँ बचेगा x प्लस 300, इधर माइनस का 2, इधर मिल जाएगा 25 कॉमन, इधर बचेगा x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 तिया 75 और ये 0 बच जाएगा 30। यहाँ पर 30 ही है, 30 है, इधर बराबर 0। x प्लस 30 इसमें है, x प्लस 30 इसमें, दोनों में एक तरीके है तो एक बार लिखेंगे x प्लस 30, x माइनस 25 इसको अगले ब्रैकेट में कर लेंगे, x माइनस 25 बराबर 0। अब x प्लस 30 लेंगे तो ये 0 के बट्टे चला जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, हो जाएगा x प्लस 30 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 30, माइनस में है इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। दूसरा ले लेंगे x माइनस 25, x माइनस 25, x माइनस 25 लेंगे तो ये इसके बट्टे चला जाएगा तो हो जाएगा 0 और यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो ये इस पार आएगा प्लस हो जाएगा 25। तो x बराबर 25 हम पॉजिटिव संख्या ही लेंगे यानी धनात्मक संख्या। तो x बराबर 25, x हमने माना था उसकी सामान्य चाल, तो इसकी सामान्य चाल बतानी थी तो हमने माना था x, तो इसकी सामान्य चाल यही हो जाएगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x बराबर हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यही इसकी सामान्य चाल होगी, यही इसकी सामान्य चाल। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा और ये पूछा गया है आरआरबी जेईई 1/6/2019 में पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, करा कि एक 110 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंभे को 12 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए और ये पूछा गया है आरआरबी जेईई 25/5/2019 में पूछा गया है। तो इसको हल करते हैं। कह रहा कि एक 110 मीटर लंबी ट्रेन, ट्रेन की जो लंबाई दे रखी 110 मीटर, किसी खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। खंभे को पार करती है अर्थात वो अपनी लंबाई को ही पार करना होता है। खंभे को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई भर की दूरी ही पार करेगी। तो 110 मीटर लंबी ट्रेन है, खंभे को 12 सेकंड में पार कर लेती है, ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो चाल बराबर होता है
चाल बराबर दूरी बट्टे समय। चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। दूरी यानी 110 मीटर ही होगी, 110 मीटर बट्टे समय, समय 12 सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है तो ये हमारा आएगा मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में आएगा। इसको काट देंगे, 2 छाक 12, 6 बार, 2 पंची 10, बचा 1, 2 पंची 10, इधर 55 बट्टे 6। ये मीटर प्रति सेकंड है। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18 बट्टे 5 से गुणा कर देंगे तो हमारा निकल के आएगा किलोमीटर प्रति घंटा। इसको काट देंगे तो 6 से काटेंगे, 6 त्रिक 18, 3 बार, 5 को काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर अब 11 गुणे इधर 3, तो 11 तिया 33, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल जो होगी, ट्रेन की जो चाल होगी वो 33 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यही आपका आंसर होगा, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। एक्सप्रेस ट्रेन है जिसकी जो चाल दे रखी है 144 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। 15 मिनट में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। और ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 23/9/2018 में पूछा गया है। कह रहा कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी जो रफ्तार है, जो चाल है 144 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कह रहा 15 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगी ये बतानी है। तो दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। सूत्र होता है दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल दे रखी है 144 किलोमीटर प्रति घंटा, आप दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा, गुणे समय, समय दे रखा 15 मिनट, 15 मिनट। तो मिनट में इसको हम घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग कर देंगे तो घंटा में चेंज हो जाएगा। तो इसको हम काट देते हैं, 12 पंचे 60, 5 बार, 12 बरहम 144, फिर 5 को काटेंगे, 5 तिया 15, तो 12 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 गुणे 3, 12 तिया 36, 36, ये आ जाएगी किलोमीटर, और यही आपका आंसर होगा। तो कह रहा कि 15 मिनट में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बतानी थी, तो 36 किलोमीटर की दूरी तय होगी 15 मिनट में। और ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 23/9/2018 में पूछा गया है। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।